साथियों, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है और ख्वाब हैं तो मंजिलें भी हैं और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं और रास्ते जहां हैं वहां तो मुश्किलें तो आती ही हैं। अगर मुश्किलें आती हैं तो हौसले को बुलंद रखना होता है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको विश्वास बिल्कुल कायम रखना है और विश्वास आपको अगर जिंदा है तो बिल्कुल आपको जीतने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। यहां साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है क्योंकि सर मैं आज बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर क्या है। जहां साथियों आपको बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे, Facebook पे मिल जाएंगे। एक से एक दिग्गज लीडर YouTube पे वीडियो बना के छोड़े हुए हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। उसी सर बात आती है, सर ये मेरा वीडियो आप क्यों देखें। वो कहते हैं ना सर कि अगर सीखने वाला इंसान होता है ना तो एक छोटा बच्चा से भी सीख लेता है। अगर जो ना सीखना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी आपको कुछ सिखा नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो कुछ तो जरूर सीख के जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर शर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं नॉलेज फॉर आरसीएम चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चाहूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार का मैं नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। अक्सर कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस समझते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह मेंबर बनाने के काम है, फंसने और फंसाने का काम है, जोड़ने और जुड़ाने का काम है। इस प्रकार की जो मन में धारणाएं जो जिन लोगों को बैठी हुई है उनको यह सोचना चाहिए कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। दोस्तों, अधिकांश लोग को तो पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। बस मन में ऐसे गलत धारणाएं बैठाए हुए हैं, बस उनको लगता है कि ये सब फालतू का काम है। तो साथियों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। ये एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करता था। वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो खाली खाली रहता था। वो हमेशा उनके मन में ये विचार चलते रहता था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या मेरी जिंदगी हमेशा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए मिली है। उनके मन में बहुत सारे विचार, उनके मन में बहुत सारे धारणाएं पैदा होती थी कि करूं तो मैं क्या करूं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं और कौन सा काम करूं, कैसा काम करूं कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। दोस्तों, उसी समय एक बार एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे खिलौने बेचते हुए आता है और वो वहां पे आती हुई गाड़ियों के पास जाकर के खिलौना बेचता है। दोस्तों, वो व्यक्ति उस खिलौने वाले के पास जाता है और पूछता है कि भाई साहब ये खिलौना कितने का है। वो बोलता है कि बाबू साहब ये खिलौना 100 रुपये का है। तो उसने बोलता है कि भाई मेरे को ये खिलौना चाहिए नहीं, मेरे को तुम ये बताओ कि ये खिलौना तुम कैसे बेचते हो। मेरे को ये भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पे खाली 8 घंटा काम करने के बाद खाली खाली सा रहता हूँ। तो मेरे को ये आइडिया थोड़ा बताओ कि मैं भी इस काम को करूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे काम करूंगा। तुम कितने के खिलौने लाते हो और कितने का बेचते हो, दिन का कितना बेच लेते हो, तब कितना कमाई होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन वो बेचारा उस खिलौने वाले से कर बैठता है। वो खिलौने वाला थोड़ा असमंजस में आकर वो जवाब देता है कि भाई साहब मैं दिन का 300 रुपये कमा लेता हूँ और मैं ये खिलौने 100 रुपये का बेचता हूँ। लगभग ये खिलौने प्रतिदिन 10 से 15 खिलौना बिक जाते हैं और ये खिलौने मैं बगल की दुकान जो होलसेलर दुकान है वहां से लाता हूं। एक खिलौने मेरे को 70 रुपया पड़ता है। वो आदमी बोलता है कि मेरे को भी बताओ उस दुकान कहाँ है, मैं उस दुकान पर जाकर के खिलौने लाऊंगा और वहां से मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वो आदमी खिलौने वाला बता देता है कि उस दुकान में जाइए, वहां से आप खिलौने लाइए और बेचिए। साथियों, अगले दिन वो व्यक्ति होलसेलर की दुकान पे जाता है और वो होलसेलर की दुकान पे जाकर बोलता है कि भाई मैं भी इस बिजनेस को करना चाहता हूं, मैं भी खिलौने बेच करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूं। दुकानदार वाला बोला कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है, यहां से दुकान खिलौने ले जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो वो व्यक्ति बोले कि भाई मेरे को कैसे खिलौने लगाओगे ये जरा हमें बताओ। वो व्यक्ति बोला कि 70 रुपये के खिलौने हैं, तुम ले जाओ यहां से और 100 रुपये में बेचो उसको। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरे को एक बार में 100 खिलौने चाहिए और मैं 100 खिलौने ले जाऊंगा प्रत्येक दिन।
वो आदमी थोड़ा सा सोचने लगा कि भाई ये प्रत्येक दिन 100 खिलौने ले जाएगा तो भाई इसको तो उचित मूल्य लगाना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बहुत सोचने के बाद बोला कि चलो भाई मैं तुम्हें 50 रुपये के हिसाब से मैं आपको खिलौने दूंगा और ले जाओ, तुम अपने बिजनेस स्टार्ट करो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं कल आऊंगा कुछ लोगों को लेकर के और उनको 70 रुपये के हिसाब से खिलौने तुम दे देना। बोलता है ठीक है, डन हो गया। वो व्यक्ति उस दुकान से निकलकर सीधा जाता है पेट्रोल पंप के पास। वहां पे उसके स्टाफ होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनसे जाकर डिस्कशन करता है कि भाई एक बिजनेस है, उसको हम लोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग जो खाली समय जो पड़ा रहता है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो समय हम लोग को बचता है, उस समय में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। सारे लोग चौंक गए, बोले कि भाई बताओ कौन सा बिजनेस है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। सारे लोग बोलने लगे। तो वो व्यक्ति बोले कि भाई एक खिलौने बेचना है, प्रत्येक गाड़ी यहां से गुजरती है, उस गाड़ी वाले के पास जाना है और खिलौना बेचना है। एक खिलौना 70 का हम लोगों को खरीदेंगे और इसको 100 रुपए में बेचेंगे। कम से कम 10 खिलौने तो जरूर भी बिक जाएंगे दिन का, और 30 रुपये के हिसाब से 10 खिलौने मतलब 300 रुपया हमें बचेगा। सारे लोग तैयार हो गए। अगले दिन फिर से वो होलसेलर की दुकान पे जाते हैं और वो बोलता है कि भाई मैं कुछ लोग को लेकर आया हूं, करीबन 10 लोग हैं, उनको 10-10 खिलौने 70 रुपए के हिसाब से इन लोगों को दे दो। होलसेलर वाले दुकान वाले से पहले तो बात हो चुकी थी कि 50 रुपए के खिलौना देना है। तो वो व्यक्ति 70 रुपए के हिसाब से वो सारे व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को वो दे देता है खिलौना, और खिलौना देने के बाद जो मार्जिन जो बचता है वो व्यक्ति खुद रख लेता है। अब ये बिजनेस चलने लगता है। प्रत्येक दिन 10 व्यक्ति आते और 100 खिलौने लेकर चले जाते। 70 रुपए के लेकर वो लोग जाते और जो 20 रुपए का जो मार्जिन बचता वो उस व्यक्ति को होता है जो पहले से बात कर चुका होता है। दोस्तों 10 व्यक्ति वो प्रत्येक दिन करीबन 30 रुपए की मार्जिन से 300 रुपए का पर डे कमा रहे हैं 10 खिलौने बेच के। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पहले जो सिस्टम क्रिएट किया, जो व्यक्ति पहले से बात करके रखा हुआ था कि भाई मैं 50 रुपए के हिसाब से मैं खरीदूंगा, वो व्यक्ति को 20 रुपया ही फायदा मुनाफा हो रहा है। लेकिन देखिए कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है कि एक खिलौने से उनको 20 रुपया मिल रहा है, तो यानी कि 10 खिलौने से उनको प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपये का मार्जिन होता है, और 200 रुपये प्रत्येक व्यक्ति यानी 10 व्यक्ति हैं तो यानी 2000 का मुनाफा हो रहा है। उस व्यक्ति ने सिस्टम क्रिएट किया और सिस्टम क्रिएट करने के बाद उनका इनकम प्रतिदिन 2000 का था, और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा था वो दिन का 10 खिलौने बेच रहा था, वो व्यक्ति 300 रुपया कमा रहा है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आया होगा कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। सर नेटवर्क मार्केटिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को नेटवर्क के जरिए सेल करना होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग। आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूज करने के बाद लोगों को बताना चालू करते हैं कि भाई तुम भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी इस्तेमाल करो, और वो उसके इस्तेमाल करने से आपको कुछ मार्जिन मिलता है। तो ये हुआ सिस्टम, मतलब सोची समझी ये साजिश है किसी प्रोडक्ट को बेचना एकदम षड्यंत्र के जरिए। ऐसा नहीं है कि बस इस प्रोडक्ट को बनाया और लगे इंतजार करने ग्राहकों की आएगा, इस प्रोडक्ट को कोई लेकर जाएगा। तो सर इंतजार करना और सिस्टम के जरिए सेल करना ये बहुत बड़ी ताकत है सर। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का मैं नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही सर, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।